औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग़रीबन 10-12 रोज़ के बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। पिछले वीडियो में हमने अमले बनावट में दिए गए मुसल्लस के मशाबा मुसल्लस किस तरह बनाया जाता है उसको सीखा है। इम्तहानी नुक्ते नज़र से वो बड़ा अहम सवाल है। 3 मार्क्स का एक सवाल आपके इम्तहान में होगा रियाजी के पर्चे में। अब आइए बैरूनी नुक्ते से दायरे को मुमास किस तरह खींचा जाता है या मुमासों की जोड़ी किस तरह खींची जाती है उसको देखते ही। इम्तहानी नुक्ते नज़र से ये भी बहुत ही अहम सवाल है। 2 मार्क्स के लिए एक सवाल आपके इम्तहान में रियाजी के पर्चे में ज़रूर होगा। इससे पहले कि मैं बैरूनी नुक्ते से दायरे को मुमास खींचना आप लोगों को सिखाऊं, बताऊं, मैं इस्लामिया कंपोजिट पीयू कॉलेज के 10th ए की जो लड़कियां हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अब तक जिन बच्चियों ने अपने FA1 और FA2 के एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट टेस्ट के पर्चे नहीं दिए हैं वो 2-1 दिनों में जल्द से जल्द ला कर दें ताकि मेरे आगे के काम आसान हों। और वालिदैन व सरपरस्त हजरात अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये पैगाम अगर उन तक पहुंच रहा है तो उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बच्चियों से कहें कि FA1 और FA2 के एक्टिविटीज़ लिखकर अचीवमेंट टेस्ट का पर्चा हल करके FA1 और FA2 का जल्द से जल्द 2-1 दिनों में मुझ तक पहुंचाएं। इस उम्मीद के साथ कि आप 2-1 दिनों में बची हुई लड़कियां ज़रूर पहुंचाएंगी। आइए बैरूनी नुक्ते से दायरे को मुमास किस तरह खींचा जाता है इसको देखते हैं। मिसाल ली गई है 3 सम निस्फ कतर का दायरा खींचो। दायरे के मरकज से 7 सम फासले पर एक नुक्ता लो और उस नुक्ते से दायरे को खतूत मुमास साख्त करो। तो सबसे पहला मरहला जो है वो आपको दायरे के मरकज और बैरूनी नुक्ते के दरमियान जो फासला दिया गया है उस फासले का एक खत मुस्तकीम खींचना है। तो मरकज, दायरे के मरकज और बैरूनी नुक्ते का दरमियानी फासला 7 सम दिया गया है, तो लिहाजा आप 7 सेंटीमीटर का एक खत खींचेंगे। 7 सेंटीमीटर लंबा एक खत खींचेंगे। फिर बैद किनारों को O और P नाम दें। अंग्रेजी के हरफ तहजी में से कोई भी 2 हरफ तहजी का इस्तेमाल करते हुए इस खत मुस्तकीम के बैद किनारों को आप नाम देंगे। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला आपको नुक्ता O पर 3 सम निस्फ कतर का दायरा बनाना है। यानी जितने सम निस्फ कतर दिया गया है मिसाल में उतने सेंटीमीटर का प्रकार पर पट्टी की मदद से फासला लेते हुए नुक्ता O को मरकज मानकर आप क्या खींचेंगे, एक दायरा खींचेंगे। ये दूसरा मरहला है। ठीक, पहला मरहला हमने 7 सेंटीमीटर का एक खत खींचा और उसको OP नाम दिया। दूसरे मरहले में प्रकार पर पट्टी की मदद से रखते हुए 3 सम का फासला लिया, O को मरकज मानते हुए एक दायरा खींचा। अब तीसरे मरहले में ये खत मुस्तकीम या खती क़िता OP का आधे से ज़्यादा फासला लेते हुए, तकरीबन आधा यहाँ होता है, उससे ज़्यादा फासला लेते हुए, यानी प्रकार के पेंसिल वाली साख को P के करीब तक ले जाते हुए एक कौंस ऊपर एक कौंस नीचे OP के खींचे। खत मुस्तकीम या खती क़िता OP के ऊपर और नीचे नुक्ता O पर रखते हुए 2 कौसैन खींचे। फासला जो है OP के आधे से ज्यादा आपको लेना है या OP के करीब करीब तक का लेना है, P के करीब करीब तक का। फिर आप क्या करें, P पर रखें, P पर रखकर इन खींचे हुए दोनों कौसैन को कता करें।
दो नुकात मिलते हैं, उन दोनों नुकात से गुजरता हुआ पट्टी की मदद से एक खत खींचें। ये खत जो है ओपी पर एक नुक्ता देगा, उस नुक्ते को यक्स नाम दे। ये यक्स जो है ओपी का दरमियानी नुक्ता या वस्ती नुक्ता कहलाता है। और यह अमल जो किया गया आधे से ज़्यादा फासला लेते हुए, ऊपर और नीचे कौसेन खींचते हुए, फिर पी पर रखकर कौसेन को कता करते हुए, फिर इन दोनों नुकात को पट्टी की मदद से जोड़ने का जो काम किया गया, ये ओपी की तनसीफ करना कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद का जो मरहला है, यक्स को आप मरकज माने, ओ तक का फासला लें, प्रकार पर, प्रकार की सुई को यक्स पर रखें, ओ तक का फासला लें, ओ तक का फासला लेकर एक दायरा खींचें। इस तरह ये दायरा जो है 3 सम वाले निस्फ कतर के दायरे को दो नुकात में कता करते हुए गुजरता है। यहां कता कर रहा है, इस नुक्ते को ये नाम दे, और यहां इस नुक्ते पर कता कर रहा है, इस नुक्ते को बी नाम दे। अब आखिर में ए से पी को जोड़े, और पी से बी को जोड़ें। तो यही पी ए और पी बी, या फिर आप ए पी और बी पी कह लो, ये बैरूनी नुक्ता पी से दायरे को खींचे गए मुमास कहलाते हैं। तो इस तरह जो है बैरूनी नुक्ते से दिए गए निस्फ कतर के दायरे को दो खतूते मुमास या खतूते मुमास की जोड़ी को खींचा जाता है। आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। मिसाल नंबर 2 है, 4 सम निस्फ कतर का दायरा खींचो, दायरे के मरकज से 9 सम फासले पर एक नुक्ता लो और उस नुक्ते से दायरे को खते मुमास साख्त करो और उन मुमासों की लंबाइयां नापो। आइए इसको हल करते हैं। और पिछली मिसाल में जैसे मैंने बयान किया है, सबसे पहला मरहला इन मुमासों की तश्कील की जानिब 9 सेंटीमीटर या जो फासला मरकज़ और बैरूनी नुक्ते का है उतने सेंटीमीटर का एक ख़त मुस्तकीम या ख़ती क़िता कह लो, उसे आपको खींचना है। तो यहाँ फासला 9 सम है, तो आप क्या करेंगे, 9 सेंटीमीटर लंबा एक ख़ती क़िता खींचेंगे, फिर इस ख़ती क़िते को नाम ओपी देंगे। इसके बाद प्रकार पर जो निस्फ कतर दिया गया है उतना फासला यानी 4 सम का फासला लेते हुए पट्टी की मदद से ओ पर एक दायरा खींचेंगे। दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, प्रकार की सुई को ओ पर रखेंगे, पी के करीब करीब तक यानी आधे से ज्यादा फासला लेकर ओपी के ऊपर और खती किता ओपी के नीचे 2 कौसेन खींचेंगे, फिर पी पर रखेंगे, पी पर रखकर इन दोनों कौसेन को इस तरह कता करेंगे। फिर पट्टी की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन दोनों नुकात को जोड़ता हुआ एक खत खींचेंगे जो ओपी को एक नुक्ते पर कता करता है और उस नुक्ते को यक्स नाम देंगे। ये यक्स ओपी का दरमियानी नुक्ता या वस्ती नुक्ता कहलाता है। उसके बाद यक्स पर प्रकार की सुई को रखकर ओ तक का फासला लेते हुए एक दायरा खींचेंगे जो ओ और पी से गुजरता है और गुजरते गुजरते 4 सम वाले दायरे को 2 नुकात में कता करता है। इन दोनों नुकात को बारी बारी ए और बी नाम दें। फिर बाद अज़ां ए से पी को और ए से पी को और पी से बी को या बी से पी को आप जोड़ दें। यही पी ए और पी बी बैरूनी नुक्ता पी से
दिए गए दायरे को खींचे गए मुमास या खुतूत मुमास कहलाते हैं। इनकी लंबाई नापने के लिए कहा गया है PA बराबर PB बराबर होता है। आप यहाँ लंबाई नापने के लिए प्रकार ही की तरह एक आला कंपास बॉक्स में आपके होता है, जिसे कासिम कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डिवाइडर कहा जाता है। उसका इस्तेमाल करते हुए दोनों साकैन को, एक साक को P और एक साक को A पर रखते हुए लंबाई उस पर ले और पट्टी पर रखते हुए लंबाई नापकर यहाँ पर इतने सेंटीमीटर या जितने सेंटीमीटर भी वो लंबाई आ रही है वो यहाँ पर आप लिख दें। और आप जानते हो, मसला आप पढ़ चुके हो, साबित भी कर चुके हो कि बैरूनी नुक्ते से खींचे गए मुमास आपस में मसावी होते हैं। आइए एक और मिसाल करते हैं। तीसरी मिसाल है 6 सम निस्फ कतर का दायरा बनाओ। दायरे के मरकज से 10 सम फासले पर मौजूद नुक्ते से दायरे को खुतूत मुमास खींचकर इनकी लंबाइयाँ नापो। तो ये आपके सामने मिसाल है। तो 10 सेंटीमीटर का फासला दिया गया है, 10 सेंटीमीटर लंबा आप ये खत खींचेंगे। ये पहला मरहला है। नाम देंगे O और P। फिर प्रकार पर पट्टी की मदद से 6 सम का फासला लेते हुए O को मरकज मानेंगे। O को मरकज मानते हुए आप एक दायरा खींचेंगे। फिर प्रकार की सुई को O पर रखेंगे। P के करीब करीब तक का फासला लेकर 2 कौसेन खींचेंगे। फिर P पर रखेंगे। इस फासले को बदले बगैर बरकरार रखते हुए P पर रखकर इन दोनों कौसेन को कटा करेंगे। 2 नुक्ते हासिल होंगे। उन दोनों नुकात से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे जो आपको खती किताब OP पर एक नुक्ता देगा। उस नुक्ते को X नाम देंगे। फिर प्रकार पर X से O तक का फासला लेते हुए X को मरकज मानते हुए एक दायरा खींचेंगे। और ये दायरा आप देखोगे O और P से गुजरते हुए 6 सम निस्फ कतर के दायरे पर 2 नुकात में कता करेगा। इन दोनों नुकात को बारी बारी A और B नाम देंगे। फिर P से A को और P से B को इस तरह जोड़ेंगे और यही PA और PB बैरूनी नुक्ता P से खींचे गए मुमास कहलाते हैं। लंबाइयाँ पूछा है, नाप कर आपको लिखना है। PA बराबर PB बराबर डिवाइडर या कासम का इस्तेमाल करते हुए P और A का दरमियानी फासला लें, प्रकार पर रखें, लंबाई नापें। BP की लंबाई नापने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या मसला है असबातिया आप पढ़ चुके हो। बैरूनी नुक्ते से दायरे को खींचे गए मुमास आपस में मसावी होते हैं। तो सिर्फ किसी एक ख़ते मुमास की लंबाई नाप कर जितने सेंटीमीटर वो लंबाई आ रही है, इस तरह PA बराबर PB बराबर उतने सेंटीमीटर आप लिख दें। तो अजीज तलबा व तालिबात, इस तरह जो है हमने 3 मिसालें यहाँ देखी। बैरूनी नुक्ते से दायरे को मुमास किस तरह खींचा जाता है, ये बड़ा अहम सवाल है। 2 मास के लिए आपके इम्तहान में पूछा जाएगा। 2-3 मिसालें आपको मैं होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। यहाँ पर रेडियस या मिसाल नंबर 4 कह लो, उसे 3 तो हम कर चुके हैं। मिसाल नंबर 4, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर यानी निस्फ कतर 3.5 सेंटीमीटर और फासला डिस्टेंस फासला जो है वो ले लें 7.5 सेंटीमीटर। ये एक मिसाल हो गई। इसका जो है आप जुमला बंदी करें। 3.5 सम निस्फ कतर का दायरा बनाओ। दायरे के मरकज से 7.5 सम फासले पर एक नुक्ता लो और उस नुक्ते से दायरे को खुतूत मुमास साख्त करो। इस तरह आप जुमला लिख करके इन मिसालों को हल करें। फिर मिसाल नंबर 5, R बराबर फर्ज ले लें आप 4.5 सेंटीमीटर और D बराबर यहाँ पर लें 9.5 सेंटीमीटर।
एक और मिसाल लें, HW R बराबर निस्फ उत्तर 5 सेंटीमीटर लें और मरकज और बैरूनी नुक्ते का दरमियानी फासला 10 सेंटीमीटर लें। तो इस तरह ये 3 मिसालें, इन 3 मिसालों को हल कर लेने के बाद आप इन 3 मिसालों की प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है अपने काम में आप परफेक्ट हो जाओगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूं, मेरे स्कूल की जो बच्चियां हैं उनसे मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि जो अब तक एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट टेस्ट के पर्चे नहीं दिए हैं वो 2-1 दिनों में ला कर दें। काफ़ी सारी लड़कियों ने ला कर के दिया है, जो बाकी बची हुई हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द ला कर दें, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। मैथमेटिक्स मश्क करने से आता है, जितना मश्क करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी मिसालें आप हल करोगे, उतना जो है इसमें पुख्तगी, उतनी पुख्तगी आप इस मजमून में हासिल करोगे। तो इस उम्मीद के साथ कि जो बची हुई बच्चियां हैं वो जल्द से जल्द ला कर देंगी और तमाम बच्चियां जो वीडियो देख रही हैं वो अपनी अपनी पढ़ाई में मुनहमिक रहेंगी। इस उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ।